व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ वन ऑफ द रिटन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स खड़े हैं। इनका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। हमारे ऑलरेडी एक वीडियो एयरफोर्स की इनकी बनी हुई है हमारे रिसेप्शन एरिया पे। ये मृगेंद्र पांडे हैं, ही इज फ्रॉम बस्ती, अयोध्या के पास बस्ती है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए एक लाइव इंटरेक्शन मृगेंद्र के साथ करते हैं। मृगेंद्र, स्वागत है आपका त्रिशूल के स्टूडियो में। थैंक यू सर। मृगेंद्र, कुछ अपने बारे में बताओ। कहाँ से हो, कहाँ को बिलोंग करते हो, फादर क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या है पढ़ाई का, ज़रा जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम मृगेंद्र पांडे है और मैं बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं जब छोटा था तभी मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरा मतलब पूरा बचपन मेरे मदर और मेरे ब्रदर के सहयोग से गुजरा है। और मैं शुरू से ही मतलब जब भी मैं क्लास 8th में होता था या 9th में, तो मैंने कई सारी मूवीज़ देखी थी, मोटिवेशनल एंड पैट्रियोटिक मूवीज़। उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि मुझे भी अपनी कंट्री के लिए कुछ सर्विस करनी है। मतलब वो फील आता था कि मुझे इंडियन आर्मी की वर्दी चाहिए। और उसी समय से ये जुनून था कि 10th क्लास के बाद से ही मैं सोच रहा था कि कहीं पर अच्छे से तैयारी करके और मैं NDA ज्वाइन करूँगा। So after 12th, I joined Thrissur Defence Academy and I cleared my Air Force exam, but due to some problem, I could not get my selection. But again, उसमें हो गया था। Yes पूरा sir. Complete हुआ, लेकिन फिजिकल हो गया, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट yes, हो गया। लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन फिर अगेन मैंने सोचा कि होप नहीं हारना है। आगे फिर NDA की एग्ज़ाम था, तो मेरा प्राइमरी टास्क जो NDA था, तो मैंने NDA एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मैं अभी SSB की क्लासेस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। मृगेंद्र, ये बताओ कौन सी मूवी देखी थी और याद है पिक्चर का नाम? यस सर, मैंने बॉर्डर, लक्ष्य एंड LOC कारगिल जैसे कई सारी मूवीज़ देखी थी, जो कि बहुत मतलब उसी से आया कि आर्मी में जाना है। यस सर। कभी एयरफोर्स या नेवी के लिए नहीं सोचा या क्योंकि आर्मी के ज़्यादा रोल्स दिखाए गए यस सर में? तो उस टाइम जो भी मतलब मूवीज़ आती थी उसमें इंडियन आर्मी का ज़्यादा रोल होता था, एयरफोर्स नेवी का उतना नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स या नेवी अच्छा नहीं है या ऐसा नहीं है। सारी फोर्सेस बेस्ट होती हैं, लेकिन बहुत कुछ चॉइसेस होती हैं सबकी। अच्छा, तो घर में कोई है फौज में? नो, मेरे घर में गांव में कहीं पर कोई फौज में नहीं है। तो मैं अकेला अपने एरिया से हूँ जो मतलब जानना चाहते हो। यस सर। अच्छा मृगेंद्र, पढ़ाई यूपी बोर्ड में हुई? यस सर, मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से 12th किया हूँ। तो फिर इंग्लिश में अभी तुम बात कर रहे थे, इंग्लिश पे कैसे वर्क ऑन किया? इंग्लिश पे मेरा प्राइमरी गाइडेंस इसी एकेडमी की एकता मैम है और साथ में फिर अनूप सर जो कि हम लोगों के डायरेक्टर सर हैं, उनके द्वारा जो गाइडेंस मिला कि इंग्लिश स्पीकिंग पर कैसे वर्क किया जाए, तो मैंने वर्क किया और मैं काफ़ी हद तक मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया इंग्लिश स्पीकिंग में। अब तुम वैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ने लग गए हो? यस सर, मैं अब डेली पढ़ता हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर। अच्छा, जब NDA का पेपर हुआ तो कौन सा वीक सेक्शन था, कौन सा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था? क्या लगा कि ये पेपर पे और काम करना चाहिए? या एक्चुअली सर मेरा वैसे तो कोई वीक सेक्शन नहीं था, लेकिन अगर देखा जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो GS पार्ट है जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटी आता है, वो काफ़ी लॉन्ग सिलेबस होता है। तो उसको कंप्लीट आप मतलब कुछ लोग कर ले जाते हैं, लेकिन कंप्लीट उसको लर्न करना थोड़ा कठिन पड़ता है। बाकी मैथमेटिक्स हुआ या इंग्लिश हुआ तो ये मेरे लिए ठीक था। और मतलब साइंस के जो पोर्शंस थे वो भी मेरे अच्छे थे, लेकिन जो GS पोर्शन था वो मेरा नॉर्मल था, एवरेज था। अच्छा, तो मतलब मैं कह लूँ कि NDA रिटन के लिए तुमने फोकस मैथ्स, इंग्लिश और साइंस पे रखा था, और एवरेज लेवल पे GS भी एवरेज लेवल। यस सर। करंट अफेयर्स के लिए क्या किया? करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली न्यूज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और कुछ वीडियोस भी देखता हूँ। और कई जगह सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे चैनल्स को मैंने ऐड किया है जो कि डेली के करंट अफेयर्स देते हैं और उससे भी हेल्प मिलती है। मतलब तुम करंट अफेयर्स के लिए अपडेटेड रहते? यस सर। अच्छा, एयरफोर्स नहीं हुआ तो डिटर्मिनेशन हिली? नो सर, कभी नहीं मतलब हुआ। क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि जब मैं एक बार सारी चीज़ें क्वालिफाई कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। बट थोड़ा वो होता है कि अंदर से एम्बैरस फीलिंग आती है कि सब चीज़ होते हुए नहीं हुआ, लेकिन बाद में फिर मोटिवेट हुआ, सोचा अभी आगे तो बहुत सारे चांसेस हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स कुछ अच्छा ही है, तभी एयरफोर्स में जाते जाते रह गया। मैं आपको बताऊं, मृगेंद्र का भोपाल सिलेक्शन सेंटर था। यस सर, ASC भोपाल था और सब कुछ क्वालिफाई हो गया था, पर इसको ट्रेड कुछ और मिल रहा था जो इसको नहीं चाहिए था, तो उसकी वजह से ये जा नहीं पाया।
और देखिए संजोग देखिए कि अब नाउ ये क्वालिफाइड एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन क्वालिफाई कर लिया है और अब एसएसबी की तैयारी कर रहा है। एसएसबी से याद आया, टेक्निकल एंट्री की भी दी है एक बार एसएसबी। यस सर, मैंने एसएसबी एक बार ऑलरेडी मिगेन दे चुके हैं। मिगेन जी, एक बार मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम से एसएसबी दी थी और मेरा एसएसबी इलाहाबाद एसएसबी में ही था। अच्छा। लेकिन उस टाइम मेरे इंग्लिश स्पीकिंग और मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे, जिस वजह से मैं स्क्रीन आउट हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी ये लेवल नहीं सही है, अभी और इन लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, अभी और ज़्यादा वर्क करना है हमको। तो इसलिए हमने थोड़ा और टाइम लिया, इंग्लिश पे अपने फोकस किया, स्पीकिंग पे और साइको टेस्ट पे। प्रैक्टिस करते थे जैसे डायरेक्टर सर ने बताया। यस सर ऑफ कोर्स। हाँ, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। अगर आप अपने खुद के चेहरे को देखकर अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग 1-2 घंटे कर सकते हैं तो इसका मतलब आप कहीं पर भी पब्लिकली कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मृगेंद्र, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? अब एसएसबी के लिए कैसे काम करना? सर एसएसबी के लिए बता दूं, आधे घंटे में इनकी एसएसबी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग जल्दी वाइंड अप करेंगे। हाँ, बट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे तैयारी करनी है? एसएसबी की जो स्ट्रेटजी है मेरी वो ये है कि पहले मैं साइको टेस्ट को एकदम 100% परफेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये किसी भी एसएसबी में सबसे ज़्यादा मायने वही रखता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अच्छा। और दूसरा चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, क्योंकि वहाँ पर जो भी ग्रुप डिस्कशंस होंगे, जो भी लेक्चरर टॉपिक्स दिए जाएंगे वो करंट के होंगे और पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है इस समय, कैसा मिलिट्री सिचुएशन है, कैसा पॉलिटिकल सिचुएशन है, या कहाँ पर इमरजेंसी है, कहाँ पर फाइट्स हो रहे हैं, कहाँ पर जैसे इस समय चाइना और इंडिया बॉर्डर का स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है उस सब के बारे में कंप्लीट नॉलेज, मतलब जो भी हो रहा है जियोग्राफी पे काम करोगे। यस सर। जीटीओ पार्ट कितना तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा स्ट्रांग है या वीक है? जीटीओ सर वैसे अभी कभी किया नहीं, इस बार से मैं प्रैक्टिस करूंगा। अच्छा। और पर्सनल इंटरव्यू एक बार मैं दे चुका हूँ अनूप सर को, उन्होंने मतलब कहा कि ठीक है लेकिन अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा। तो अभी और ज़्यादा इम्प्रूव करना है मुझे उसमें। हैंडराइटिंग सही है? हैंडराइटिंग 100% नहीं सही है, लेकिन उन्होंने देखा तो कहा कि मतलब सही है, एवरेज है, जैसा चाहिए वैसा है। तो मतलब जैसे विंग कमांडर सर बोलते हैं तुम वैसे ही करोगे? यस सर, मतलब टोटली। कुछ अलग से कोई बुक रेफर करोगे या कुछ? नहीं, कुछ एसएसबी के लिए कुछ बुक्स नहीं, लेकिन कुछ मटेरियल्स मैं अलग से भले कहीं से मंगाऊंगा। अच्छा। लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब जो भी न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाते हैं और खुद से भी इंटरनेट से मिल जाता है, और जो बुक हम लोगों के पास है उससे भी मिल जाता है। मतलब अब शिद्दत से एसएसबी पे लगना है। यस सर, इस बार तो करना ही है कुछ। चलो व्यूअर्स, हम सब दुआ करेंगे अब इसका बढ़िया से जल्दी हिज हार्ड वर्क पेज ऑफ। अगर जाते जाते एफएस एकेडमी रुका है तो आई एम श्योर नेशनल डिफेंस एकेडमी इज हिज नेक्स्ट टारगेट। डेस्टिनी इज शोइंग हिम कि भैया जाओ तो एनडीए में जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट मृगेंद्र। थैंक यू सर। छोटा सा तोहफा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू लॉट। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद सर।